आज मैं आप सबको औसान माता की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बहुत ही बड़े राज्य के राजा की बात है कि उनके यहाँ बहुत धूमधाम से शादी हो गई, पर कई साल बीत गए, कोई भी औलाद नहीं हुई। तो बार बार घर वाले यही बात कहते कि राजा जी आप दूसरी शादी कर लीजिए। पर इस बात से राजा को बिल्कुल ही नहीं पसंद थी कि वो जो है अपनी रानी को छोड़कर किसी और रानी को ले आए। पर औलाद के दुख में उन्हें बार बार यह सोचने पर विवश कर दे रहा था कि दूसरी शादी करें कि न करें। एक दिन रानी बहुत परेशान हुई, कही अपनी दासी से कि मैं क्या करूं, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है और जो है राजा को भी दूसरी शादी आज नहीं तो कल करनी ही पड़ जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। तो दासी ने कहा मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। और कुछ ही दिनों के बाद पूरे महल में शोर मचा दी कि रानी को बच्चा आने वाला है। यह सुनकर बहुत ही खुशी मनाई जाने लगी। 9 महीने के बाद वो एक गुप्त कमरे में रानी को बैठा दी और बोली राजा से कि आपको बेटा हुआ है, पर यह बेटा जब तक 12 साल का ना हो जाए आप इसे बिल्कुल देखेंगे नहीं तो बहुत ही बड़ा अपशगुन हो जाएगा और बच्चे की उम्र खत्म हो जाएगी। इस बात से राजा बहुत डर गया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं पिता तो बन गया, पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मैं अपने बच्चे को देखूं या ना देखूं। मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे सर से बे औलाद का भूत उतर गया। अब लोगों को कोई भी एतराज़ नहीं है कि वह यह बात कहे कि मैं बे औलाद हूँ। यह इस बात से सबको संतुष्टि हो गई और सब ने स्वीकार कर लिया कि 12 साल तक कोई भी राजा के बेटे को नहीं देखेगा। धीरे धीरे 12 साल का दिन बीत गया और रानी ने कहा अब क्या होगा। तो दासी ने कहा ठीक है, राजा से मैं बात कर रही हूँ। और दासी ने राजा से कहा महाराज आप अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढिए। अब वह जब उसकी शादी हो जाएगी तो मंडप में ही उसका सेहरा उठेगा और तभी सब लोग उसे देख पाएंगे। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है। तो राजा ने पूरे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसके यहाँ सबसे सुंदर राजकुमारी होगी उसी से मैं अपने बेटे का विवाह करूँगा और विवाह के पश्चात ही उसका चेहरा लोगों को दिखाऊंगा और खुद भी देखूंगा। सब मान गए। फिर पालकी सज गई, बारात निकलने वाली थी। तो रानी रोने लगी, बोली अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ से दूल्हा ले आऊं। तो दासी ने कहा महारानी आप चिंता मत कीजिए। वो एक मन का आटा मंगवाई और फिर उसमें खोवा, मेवा, गुड़, घी डालकर मलाई वाले दूध से उसको गुथवाया और गुथवा कर एक लड़के की शक्ल का पुतला बनाया और फिर उसे अच्छे से राजसी वस्त्र पहनाकर पालकी में बैठवा दी और बोली बारात लेकर चलिए। फिर बारात लेकर जब जाने लगे राजा, तो गांव के किनारे ही औसान माता का चबूतरा था। तो उस दासी ने कहा राजा से कि महाराज आप अपने बेटे को इस चबूतरे पे माथा टेकवा लीजिए, तब शुभ ही शुभ होगा। तो राजा ने कहा ठीक है। जैसे ही चबूतरे के पास माथा टेकवाने गई राजा के बेटे को लेकर, वैसे ही औसान माता को वह खोआ, मेवा, दूध, घी और गुड़ के आटे की खुशबू इतनी अच्छी आई कि उन्होंने पूरी लोई खा ली। और फिर यह देखते ही दासी लगी रोने, पीटने, चिल्लाने, कही अब तुमने मेरा दूल्हा खा लिया, मेरा दूल्हा वापस करो, वरना मैं बारात में जाकर राजा को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरा दूल्हा दो, मेरा दूल्हा दो कहकर वह रोने लगी, सर पटकने लगी। बोली वरना मैं यहीं सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। तो औसान माता ने कहा अब क्या करूं। फिर उन्होंने वैसा ही एक सुंदर सा राजकुमार पालकी में बैठा दिया और बोला ले जा, मैंने तेरे लिए एक राजकुमार बना दिया है। तो दासी ने कहा कहीं आप इसे वापस तो नहीं लेंगी। तो औसान माता ने कहा ठीक है, विवाह के उपरांत दूल्हा और दुल्हन को बैठाकर औसान माता की कथा सुनवा देना, औसान माता की भीख मंगवा देना और फिर इस वजह से दोनों का जोड़ा अमर हो जाएगा। इस राजा के बेटे को भी कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनकी बहू का भी सुहाग अमर हो जाएगा। इस बात से दासी बहुत खुश हुई और फिर नाचते गाते हुए उसने बारात लेकर दुल्हन के यहाँ गई, शादी हुई, वापस आई और राजा को अपने बेटे का चेहरा देखने को मिल गया। और इस तरह से
उनका पूरा परिवार सुखी हो गया, पूरे राज्य को एक नया राजकुमार मिल गया। बोलो औसान माता की।